हर साल जब आईसीस पीक पे था 25-30 लड़कियां यूरोप से, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके से जाते थे। आज भी आपने न्यूज़पेपर में, बीबीसी की न्यूज़ में था कि एक ब्रिटिश लड़की जो 19 साल उम्र में कैद हो गए थे उस जेल में, वो जेल में रहते हुए जर्नलिस्ट बने और वो अभी वहाँ पे रोज आर्टिकल लिखते हैं। वो अपना मुक्ति नहीं चाहते, बोलता है जब तक लास्ट लड़की अपने घर नहीं चले जाएगी तब तक मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ। तो बात ये है, ये एक इंटरनेशनल टॉपिक है जो हमने उसके सेम पैटर्न इंडिया में देखा, तो इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा जो फैक्ट है, आपने, मैंने कहा कि मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, ये आदा उस टीजर में बोल रही है स्टेट। हाँ, वो आदा ने नहीं बोली है, वो चीफ मिनिस्टर ये रिएक्शंस दिखा भी देते हैं आपको। अच्युतानंदन 2010 में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे। बिल्कुल, वो उस रिएक्शन को एक बार दिखा भी देते हैं जो अच्युतानंदन ने बोला था। जरूर जरूर। तो वो 20 साल में केरल को पूरी तरह मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं। लोगों को पैसे और दूसरे लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने को कहा जा रहा है। मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय से बाहर की महिलाओं से भी शादी कर रहे हैं, ये अच्युतानंदन ने कहा था। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको दिखा देता हूं, ओमान चंडी का स्टेटमेंट भी, जो उन्होंने 2006 से 2012 के बीच 2667 लड़कियों ने इस्लाम अपनाया, जिसमें से 2195 लड़कियां हिंदू थीं। ये उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अब 2667 लड़कियों ने, देखिए मैं बार बार उसी फिगर पे आऊँगा, आप कहेंगे कि ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन आपको अपनी फिल्म में उस फिगर को चेंज करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं फैक्ट। नहीं, सॉरी, हमारी फिल्म में पहली बात वो फिगर का जिक्र ही नहीं है और हमारी फिल्म में हमें कुछ चेंज नहीं किया। वो टीजर में था, फिल्म में नहीं। टीजर में है ना, ट्रेलर में है ना, फिल्म में है। प्लीज आप उसका एक भेद समझ लीजिए। अभी आपने एडिट किया है उसको, अभी हटाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले दिन से यही है। ट्रेलर पे आप देख लीजिए, ट्रेलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। यूट्यूब पे है ट्रेलर, आप देख सकते हैं। मतलब हम यहाँ से आप कह रहे हैं कि 32,000 लड़कियों का कहीं इस फिल्म में कोई जिक्र नहीं है। द केरल स्टोरी में 32,000 लड़कियों का कोई जिक्र नहीं है। मैं फिर से कह देता हूँ कि जब हमने टीजर बनाया था तो हम एक विषय के बारे में बात कर रहे थे। जो टीजर है वो फिल्म के अंदर, वो फिल्म की फुटेज भी नहीं है, तो हम एक विषय की जानकारी दे रहे थे। पर फिल्म 3 लड़कियों की कहानी है, वो 32,000 लड़कियों की कहानी एक फिल्म में आ नहीं सकती। तो ना फिल्म में 32,000 लड़कियों का जिक्र है, ना ये फिल्म मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट है, ना ये फिल्म केरल के अगेंस्ट। बिल्कुल जी, विवाद फिर पूरा खत्म ही हो जाता है। इसका मतलब ये 32,000 ही तो सारी विवाद की जड़ है। परसों जब लोग फिल्म देखने जाएंगे तो 32,000 की फिगर स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आएगी जी। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार, अभी भी दादा ने इस इंटरव्यू में भी कहा कि आप एक बार फिल्म देखिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यही हम कह रहे हैं, दैट्स ऑल। मेरी जी आदा, मेरा सवाल आपसे है। मैंने विपुल का एक इंटरव्यू एक जगह पर देखा जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट के बाद उन्हें लगा था कि शायद ही कोई एक्टर इस रोल के लिए तैयार होगा, इस किरदार को निभाने के लिए। तो आपने इस रोल को क्यों चुना? दूसरा, आपने कहा कि आप मलयाली हैं, तो केरल के कल्चर को आप बखूबी जानती होंगी, तो ऐसे में आपको नहीं लगता जिसे गॉड जोन कंट्री कहा जा रहा है, इस फिल्म में कहीं ना कहीं उसकी एक अलग छवि उस राज्य की पेश की जा रही है? फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा, मैंने क्यों चुना, मैं ऑलवेज़ बिलीव करती हूँ कि मैं फ़िल्म नहीं चूज़ करती हूँ, फिल्म मुझे चुन लेता है। एंड आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट का हिस्सा बन पाई हूँ, ताकि मैं आप सबके सामने ये मूवी ला सकती हूँ। आई थिंक इट्स डिवाइन इंटरवेंशन। आई ऑलवेज़ फील जब कुछ मिलता है, मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट लोग लाइक विपुल सर और सुदीप्तो सर ने मुझे ट्रस्ट किया ये फिल्म आप सब तक पहुँचाने के लिए। सो आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड आई स्टिक टू दैट। मुझे तब लगा जब मैं स्टार्ट कर रही थी, और अब लगा जब हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, अब लग रहा है जब मैं आपके सामने बैठ रही हूँ। और कल लोगों के रिएक्शंस देख के भी फिल्म स्क्रीनिंग के बाद मुझे इतनी खुशी हुई दैट आई वाज पार्ट ऑफ दिस एंड आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस होल मूवमेंट। तो आई फेल्ट रियली गुड। हाँ, मैं केरला से हूँ एंड केरला में बट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बट कल्चर ऑफ कोर्स बहुत ही कल्चर्ड प्लेस है एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं एक बहुत कल्चर्ड लड़की हूँ। एंड बट लाइक आई सेड ना, अलग अलग हिस्से हैं, लाइक खूबसूरती की जगह भी यहाँ पे है, बट मे बी समथिंग बैड यहाँ पे हो रहा है। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे कुछ बुरा हो रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा केरला बुरा है। अगर ये थोड़ा सा बैड हटा दिया जाए तो शायद स्प्रेड नहीं हो। इट्स लाइक अ डिजीज़ ना इन द बॉडी। अगर कुछ
आपके यहाँ पे there's some बीमारी, रिमूव इट, ताकि स्प्रेड नहीं हो। तो अगर हम लोग सब साथ आए तो देन वी कैन फाइट अगेंस्ट इट। एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं आपसे, जो कैरेक्टर्स आपकी मूवी में हैं, खासतौर से वो लड़कियां जो हकीकत है कि बहुत सी लड़कियां वहां जाके ISIS में शामिल हुई हैं, क्या आप उनके परिवारों से मिली, उनसे कुछ बातचीत हुई जी आपकी? सर, मैं मिली हूँ उनके परिवार वालों से, उनसे भी जो विक्टिम्स है। एक लड़की ने एक बुक भी लिखा था, तो मैंने वो बुक पढ़ा एंड आई कैन टेल यू कि हमारी फिल्म में जो घटनाएं होती है लड़कियों के साथ एंड जो कुछ चीज़ें हैं जो फिज़िकली वायलेंट है, जो मेंटली टॉर्चरस है, वो सब चीज़ें वो सब लिखी है। कैसे उसे इंडोक्ट्रिनेट किया जाता था, कैसे उसके माइंड के साथ खेला जाता था, कैसे वो कन्विंस हुई। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से ऐसे ही आप कैसे कन्विंस हो सकते हो, ऐसे ही कोई भी कैसे कन्विंस कर सकता है, पर वो है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फिल्म में। तो आई होप जब लोग फिल्म देखेंगे, आई एम श्योर सब सवालों के जवाब, लाइक सुदीप्तो सर सेड। सुदीप्तो जी, लेकिन सवाल मेरा फिर वहीं घूम कर आ रहा है। 48 घंटे बचे हैं आपकी फिल्म रिलीज होने में, और अब आप कह रहे हैं कि उसमें 32,000 नहीं है। पूरी कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द थी, तमाम विवाद इसको लेकर शुरू हुए, कोर्ट में लोगों ने पहुंचना इस पर शुरू किया। आपने 2021 में ये बात इंटरव्यू में एक बोली भी थी, ओमान चंडी का रेफरेंस देकर के। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई फिगर ही नहीं है। जो प्रोमो तैयार किया गया था वो सिर्फ विपुल जी ने जो बोला है ना, हम कल तक कम से कम 50 टेलीविजन चैनल में लाइव शो में इसकी एकदम बारीकी से आंसर किए हैं। आज हम नहीं कर सकते बिकॉज केस अंडर जुडिस है, तो सब जुडिस केसों के बारे में हमारी राइट नहीं है बोलना। अगर मौका मिले तो मैं आपको बोल दूंगा। आपको मैं एक, चलिए आप बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं ना, देयर इज अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड हिंदू हेल्पलाइन जी, आप उनसे कांटेक्ट करिए। उन्होंने कल अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि पिछले 10 सालों में 14,000 केस सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन के पास आए हैं। उन्होंने 8,500 लड़कियों को कन्विंस करके उस रास्ते पे जाने से रोका है, 5,500 लड़कियों को वो जाने से नहीं रोक पाए। ये उनका दावा है। वो बोल रहे हैं कि हम आपको एक एक केस की डिटेल दे सकते हैं, आप आइए हमारे पास। मैं आपको नाम के साथ, कल के वीडियो के साथ मैंने उनसे बात भी की है, हम सब ने बात की है उनसे। कहाँ है संस्था, कहाँ ये संस्था आपको केरल में मिल जाएगी, आप ढूंढिए। आपको तो हमसे तो पहले ही मिल जाएगी, आपका तो नेटवर्क इतना बड़ा है, हम आपको क्या। लेकिन मैं आपको आर्षा विद्या समाजम, ये दूसरी संस्था है। आपने जो बात कह दी उसने मुझे थोड़ा चौंका दिया है। नहीं, सुन लीजिए, आर्षा विद्या समाजम, मेरे पास आर्षा विद्या समाजम एक दूसरी संस्था है। उनका क्लेम है कि उन्होंने 6,500 लड़कियों को पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने रेस्क्यू किया है। अब आप नंबर जोड़ते चले जाइए, और हम कोर्ट की पाबंदी की वजह से इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। आप प्लीज हमारी मजबूरी समझिए। फिर भी मैंने इतना कुछ आपको बता दिया, अब आप अपनी रिसर्च करके लोगों के सामने सच्चाई रख दीजिए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि मैंने बोला कि मैंने खुद ग्राउंड पे जाके काम किया हुआ है इसको लेकर के। NIA की चार्जशीट मेरे हाथ में है। 2017 से 22 तक NIA के हाथ सिर्फ 8 लगे। इस देश में बहुत सारे संगठन और संस्थान चलते हैं जो अपनी अपनी रिसर्च करते हैं, पर चलता और माना सिर्फ इसी का जाता है। कोई कुछ भी 1000 बोले। NIA के पास 99 केसेस है, लेकिन उन्होंने चार्जशीट में सिर्फ 8 ही लोगों का चार्जशीट। अच्छा, हम दादा देखिए, अगेन वी विल क्रॉस दैट लाइन। सर, मैंने आपने 6 बार पूछा, इसलिए मैंने आपको एक नंबर दिया। इफ यू डोंट बिलीव दैट नंबर, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, पर आप ये ढूंढिए। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है, हम बिल्कुल उसका विश्वास करते हैं, और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके पीड़ित हैं, और मुझे लगता है सुमेरा, अगर आप उनको दिखा पाएं, उनसे बात करा पाएं। ज़मीन पर ये है, लेकिन बार बार फिर वही लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता दें। क्योंकि हम लगातार, और राहुल जी भी अभी ये कह रहे हैं कि जो इशू आपने उठाया है वो इशू है,